मेरे दोस्त, अगर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर इस तरह के काफी सारे यूपीआई एप्स आते हैं, अगर आप लोग इन सारे एप्स का यूज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए यानी कि पैसों का लेन देन करने के लिए काफी ज्यादा करते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। क्योंकि आप लोग ये तो जरूर सुने होंगे या फिर देखे होंगे, काफी सारे स्कैमर्स, फ्रॉडस्टर ऑनलाइन आपके साथ ठगी करने के लिए, आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकालने के लिए ओटीपी वगैरह सेंड करते हैं और जैसे ही आप ओटीपी इनपुट करते हो, आपका बैंक अकाउंट 1 मिनट के अंदर खाली हो जाता है। लेकिन इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो मैं अभी आपको एक ऐसे स्कैम के बारे में बताने वाला हूं, एक ऐसे फ्रॉड के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। और अगर आप इस तरह के स्कैम में फंस जाते हो ना, तो भाई मान लो आपको एक भी ओटीपी देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके बैंक अकाउंट को खाली कर दिया जाएगा, आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाएंगे। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल में इस स्कैम के रिगार्डिंग जानकारी देने वाला हूं, ताकि इन फ्यूचर आपको इस तरह की कोई समस्या ना आए, इस तरह के स्कैम में आप कभी भी ना फंसो और आपका बैंक अकाउंट सेफ रहे, आपका पैसा सेफ रहे। तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अब के समय में काफी सारे यूजर्स फोन पे या फिर गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए। क्योंकि फोन पे का या फिर गूगल पे का यूजर इंटरफेस काफी सिंपल है। वैसे मोस्टली केसेस में फोन पे के जो यूजर्स हैं वो काफी ज्यादा हैं, क्योंकि फोन पे का यूजर इंटरफेस सारे यूपीआई ऐप से बिल्कुल सिंपल है और इसलिए यूज करना भी काफी ज्यादा आसान है। और इसी चीज का फायदा स्कैमर्स यानी फ्रॉडस्टर उठाते हैं, पैसे को ठगी करने वाले इसी चीज का फायदा उठा लेते हैं। कैसे? मतलब कि अब तक तो आपने ये सुना होगा कि आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आती है, आप उस ओटीपी को फिलअप कर देते हो और सबमिट कर देते हो, या फिर आपसे ओटीपी कॉल के माध्यम से मांगी जाती है, आप उस ओटीपी को शेयर कर देते हो, जिस वजह से आपके अकाउंट को खाली कर दिया जाता है, यानी आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। यहां तक तो ठीक है, मैंने ओटीपी शेयर किया और अकाउंट खाली हो गया। लेकिन अभी जो मैं प्रोसेस आपको बताने वाला हूं, इसमें ना तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी, ना ही आपको ओटीपी फिलअप करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको कहीं पर भी ओटीपी शेयर करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाएंगे, यानी आपका बैंक अकाउंट खाली कर दिया जाएगा 1 मिनट के अंदर। लेकिन कैसे? इसका प्रोसेस समझ लेते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर हमें इस तरह का प्रॉब्लम ना आए, हम इस तरह के स्कैम में ना फंसे। देखिए, दरअसल ये काम कैसे करता है इसको समझ लीजिए। होता क्या है कि अगर आप फोन पे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में आपको फोन पे की तरफ से एक कॉल आएगा। एक्चुअली ये फोन पे की तरफ से कॉल आता नहीं है, मैंने लाइव रिकॉर्डिंग नहीं कर रखा, मैं आपको ओरली क्लियर कर देता हूं। देखिए, ये जो फोन पे की तरफ से कॉल आता है ना, वो फेक कॉल होता है, क्योंकि फोन पे कभी आपको कॉल करेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो वहां पर आपको ये बताया जाता है कि मैं फोन पे की तरफ से बात कर रहा हूं या कर रही हूं, कोई लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है। तो उस सिचुएशन में आप तो समझ जाओगे कि वाकई में फोन पे की तरफ से ही कॉल आया होगा, क्योंकि मैं फोन पे एप्लीकेशन यूज करता हूं। अब वहां पर आपको ये बताया जाएगा कि देखिए, इस तरह का कैशबैक मिला है, या फिर कैशबैक के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन इस बारे में नहीं जानते होंगे। यहाँ पर एक स्क्रैच कार्ड आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से सभी जनता को 1999 मुफ्त सबके खाते में, ऐसा करके देखने को मिलेगा, आप साइड में देख सकते हैं, ठीक है ना। और नीचे में एक स्क्रैच कार्ड दिया गया है, यहाँ पर ये बोला जाएगा उसके द्वारा, फोन पे के द्वारा, ठीक है, मतलब जो फेक कॉल्स आए हैं उसके द्वारा बोला जाएगा कि देखिए, यहाँ पर जो है आपको इस स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करना है। जिस तरीके से कूपन वगैरह स्क्रैच करते हैं ना, उसको आप स्क्रैच कीजिए, तो आपको यहाँ पर पैसे मिलेंगे। कितने? 1999 रुपये तक आपको पैसे मिलेंगे। 500 से 1999 रुपये तक आपको फ्री में पैसे मिलेंगे। तो भाई, फ्री में पैसा कौन नहीं लेना चाहता? अगर आप मुझे पैसे दो या मैं आपको फ्री में पैसे दूं, तो आप खुशी खुशी ले लोगे। और गवर्नमेंट की जो स्कीम आती है, निकलती है, या गवर्नमेंट के द्वारा कोई पैसा जनता के खाते में दिया जाता है, तो सभी लोग लेना चाहते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर फोन पे के जो फेक कॉल्स होते हैं, वो इसी तरीके से जनता को ठगते हैं। जो भोले वाले जनता होते हैं, जो नादान यूजर्स होते हैं, उनको इसी तरीके से ठगा जाता है। अब होता क्या है, इसको समझिए। यहाँ पर स्क्रैच कार्ड पर आपको क्लिक करना होता है, यानी स्क्रैच करना होता है। तो जैसे ही आप स्क्रैच करेंगे, तो वहां पर जाहिर सी बात है, यहाँ पर यह बताया गया 1999 रुपये तक आपको फ्री में पैसे मिलेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट तो स्क्रैच कार्ड पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप स्क्रैच करेंगे कार्ड को, तो वहां पर आपको ये बताया जाएगा, बधाई हो, आप 600 रुपये जीत चुके हैं, या फिर 800 रुपये जीत चुके हैं, या 1000 रुपये जीत चुके हैं। सबके केसेस में अलग अलग होते हैं, मतलब जितना अमाउंट आपके अकाउंट से निकालने होते हैं,
स्कैमर्स को उतना आपको यहाँ पर दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे ही आप स्क्रैच करेंगे अमाउंट दिख जाएगा, बधाई हो आप इतने रुपए जीत चुके हैं। अब आपको बोला जाएगा कांग्रेचुलेशन सर, मतलब फोन पे जो फेक कॉल्स है उनकी तरफ से बोला जाएगा बधाई हो सर आपने इतने पैसे जीत लिए, ठीक है। बट अभी आपके अकाउंट में ये पैसे आए नहीं है, इस पैसे को आपको लेना है। कैसे लेना है, तो यहीं पर देखिए नीचे में लिखा हुआ है पैसे को खाते में लेने के लिए यहां क्लिक करें, नीचे में आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट करा दिया जाएगा फोन पे अकाउंट में, ठीक है। क्योंकि आपको ये बताया गया है कि मैं फोन पे कंपनी की ओर से बात कर रहा हूं, तो रिडायरेक्ट भी आपको फोन पे की एप्लीकेशन में ही किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जब इतना प्रोसेस करेंगे और आप बोलेंगे कि फोन पे के ऐप में मेरे को रिडायरेक्ट करा दिया गया, ये कैसी बात है, तो वो जो स्कैमर्स होते हैं वो आपको ये बोलेंगे कि भाई ये फोन पे अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे। अरे भाई ये क्या बात है, मतलब फोन पे अकाउंट से मेरे बैंक अकाउंट में पैसे, अभी तक मैं ये नहीं समझ पाया। वैसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा, फोन पे अकाउंट से भी बैंक अकाउंट में पैसे मेरे ही बैंक अकाउंट में हो जाएंगे क्या? फोन पे अकाउंट वाले हमें पैसे देते हैं? चलो कोई बात नहीं। तो यहां पर ये बात तो क्लियर हो गई कि आपको फोन पे में रिडायरेक्ट करा दिया जाएगा। अब यहां पर ये बोला जाएगा कि देखिए ऊपर में अमाउंट आपको दिख रहा है, जैसे आप कभी भी पे करते होंगे फोन पे से पैसे ट्रांसफर करते होंगे तो ऊपर में जिसको आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं उनका नाम, उसके बाद बैंक अकाउंट, उसके बाद क्या कहते हैं बैलेंस दिखता है कितना आप ट्रांसफर कर रहे हैं, और नीचे में प्रोसीड टू पे का ऑप्शन दिखता है। आप साइड में स्क्रीनशॉट देख लीजिए, ठीक है ना। उसी तरीके से सेम पेज आपको वहां पर भी आएगा कि आप इतना रुपए जीत चुके हैं और इस पैसे को लेने के लिए प्रोसीड टू पे पर क्लिक कीजिए। तो आप जैसे प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे तो आपको बोला जाएगा, अगर आपने मल्टीपल बैंक अकाउंट लिंक कर रखा है तो आपको ये बोला जाएगा कि किस बैंक अकाउंट में आप पैसे लेना चाहते हैं। बल्कि ये लेना नहीं हुआ बल्कि देना हुआ, क्योंकि प्रोसीड टू पे का मतलब ये होता है कि आप किसी को पैसे पे कर रहे हैं, और वहां पर आपको बैंक अकाउंट इसलिए सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि आप किस बैंक अकाउंट से पैसे भेजोगे, इसको आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है ना। तो अब उस केसेस में काफी सारे ऐसे भी यूजर्स होते हैं जो थोड़ी सी बदतमीजी भी करते हैं स्कैमर्स के साथ। वो क्या करते हैं कि उनको सुनाते हैं कि मैं इस बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेता हूं और इस बैंक अकाउंट में मेरे को एक भी रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, इस अकाउंट में 500, 600 या 800, 1000 रुपये आ जाएंगे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वाला। तो जैसे इस बात को स्कैमर सुनता है तो वो जरूर बोलेगा कि नहीं नहीं, उस बैंक में आप पैसे लीजिए जिस बैंक में ऑलरेडी पैसे पड़े हुए हैं, जिससे कि आपको और भी ज्यादा कैश बैक मिलेगा। मतलब लोग लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं हर एक यूजर्स को, जिससे कि नादान यूजर्स होते हैं, भोले वाले यूजर्स होते हैं, वो सच में भूल जाते हैं कि मेरे को पैसा आएगा या जाएगा और आगे का प्रोसेस कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे, बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर से पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नीचे में आएगा पे का ऑप्शन, उसके बाद आपको बोला जाएगा यूपीआई पिन डालने के लिए। अब देखिए यहां पे एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, यूपीआई पिन डालने के लिए बोला जाएगा जबकि अगर आपको किसी के अकाउंट से पैसे आते हैं, मतलब कोई भी आपको पैसे भेजता है आपके अकाउंट में, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में आपको यूपीआई पिन डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहां पर आपको यूपीआई पिन डालना पड़ेगा और आगे से यानी उधर से फोन पे कंपनी का जो फेक कॉल आया है वो आपको जरूर बोलेगा या बोलेगी कि आप यूपीआई पिन फटाफट डालिए ताकि आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे 700, 800, 1000 रुपए, वरना जल्दी से कीजिए, टाइम आउट हो जाएगा, टाइम निकल जाएगा तो फिर आपके पैसे नहीं आएंगे। मतलब इस तरीके से आपको बरगला देते हैं, इस तरह से आपको डिमोरलाइज कर देते हैं कि आप उस प्रोसेस को करने के लिए मतलब तुरंत उतावले हो जाते हो और उस प्रोसेस को कर बैठते हो। यूपीआई पिन डाल करके जैसे ही आप कंफर्म करोगे तो भाई यहां पर आप खुद से यूपीआई पिन डाले हो तो ना तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी, ना ही आप ओटीपी इनपुट किए हो और ना ही आपने ओटीपी किसी को बताया है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट से 1000 रुपए, 5000 रुपए, या मैंने आपको एक एग्जांपल दिया 1000 रुपए, हो सकता है 1000 की जगह पर 5000 भी हो, 10,000 भी हो, ठीक है। और जैसे यूपीआई पिन डाल के कंफर्म करोगे वो 10,000 रुपए स्कैमर्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, बल्कि आपके अकाउंट में 1 रुपया नहीं आएगा। सिर्फ एक स्क्रैच कार्ड की वजह से स्क्रैच करने पर आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाएंगे, आपके साथ ठगी हो जाएगी। तो भाई इस वीडियो को बताने का मकसद मेरा सिर्फ इतना था कि अगर आपको कभी भी फोन पे की तरफ से, गूगल पे की तरफ से, पेटीएम की तरफ से कभी भी कॉल आए और आपको ये बोला जाए, आपको लोग लालच दिया जाए कि आपको कैशबैक मिलेगा 2000 का, 1000 का, या फिर आपको कोई लॉटरी लगी है, या फिर आपको इस प्रोसेस को करना है, या फिर आपको स्क्रैच कार्ड पर स्क्रैच करना है, आपको इतने रुपये पीएम के मोदी की तरफ से मिल जाएंगे, तो भाई आप कभी भी इन सारे चक्रों में मत पड़िएगा। और सबसे बड़ी बात, ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको पैसे मिलने ही वाले हैं तो आप प्रोसीड टू पे पर क्यों क्लिक करोगे? पे का साफ साफ मतलब हो जाता है कि हम अपने अकाउंट से किसी को पैसे भेज रहे हैं, ना कि हमारे अकाउंट में पैसे
क्रेडिट हो रहे हैं। और दूसरी बात, अगर आप किसी को पैसे भेजते हैं तभी यूपीआई पिन डालना पड़ता है। अगर आपके अकाउंट में कोई पैसा भेजता है या आपको कैशबैक मिलने वाला होता है तो आपको यूपीआई पिन डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा और इस चक्कर में कभी भी मत पड़िएगा, वरना बैंक अकाउंट खाली होने में थोड़ा सा भी देर नहीं लगेगा, आपका मेहनत का पैसा 1 मिनट में कोई दूसरा चुरा ले जाएगा। दोस्त, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि इसी तरह का नॉलेजेबल कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्योंकि आपको पता है इस YouTube चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।